पिछले दिनों हुई राजू पंजाबी की मौत ने पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री थी सदमे में ला दिया। सारा जो है आप देखने लग रहे हो हर जगह शोक है। शोक क्यों ना हो भी, हरियाणवी इंडस्ट्री का एक बड़ा मजबूत कलाकार जिसने कहा जाया करदा, जिसके गाने डीजे पर बाजा कर दे, वो हरियाणवी कलाकार पंजाबी कह लिया चाहे हरियाणवी कह लिया, बहुत सारे गाने गाए थे राजू पंजाबी ने। उसकी जो है 22 अगस्त के दिन डेथ हो गई थी। ये वो है कि है भाई राजू पंजाबी जहाँ भी है, हमारा कोई भी उद्देश्य, मैं पहले आपने बता दूं कि उनकी जो है किसी तरह से उनके खिलाफ बोलने की नहीं है, लेकिन एक बात सच्चाई की है जो वह जरूर कहना आए। हाँ, बात के है आपने देखा भी हरियाणवी जो कलाकार हैं, जो इस इंडस्ट्री के कलाकार है, ये भी 1-2 दिन में गिफ्ट कराया गया है एक घर। क्योंकि कई हरियाणवी संस्कृति के जो ठेकेदार हैं वेन्यू को हैं भी हमारी वजह से जब जो है हरियाणवी संस्कृति बिल्कुल डूब चुकी थी। एक फिल्म आई थी चंद्रावल जो आपने देखी थी, उस फिल्म का बाद हरियाणवी संस्कृति बिल्कुल बैकफुट पर चली गई थी। और जब ये हरियाणवी गीत आए तो उन जो है वह हरियाणवी संस्कृति ऊपर ठाई है नी ठाई है, वह आप भी जानो हो, मैं भी जानू हूँ, सारी दुनिया जाने है। उसके बाद क्या होया, जैसे ही राजू पंजाबी की मौत हो है नुकुन जी डीजे पर गाने बाजा कर दे, बहुत अच्छे गाने बाजा कर दे उनके। तो अभी जो है उनके हालात आपने देखे थे राजू पंजाबी के। अभी एक जो है अभी बीच सी में 5 करोड़ का घर गिफ्ट कराया गया है। इसके अलावा और बहुत सारी मदद करी गई है। क्यों? क्योंकि भाई राजू पंजाबी हरियाणवी संस्कृति ना उठाने का काम करने लग रहे थे। बिल्कुल भाई राजू पंजाबी करने लग रहे होंगे, लेकिन जे मैं आपने कहूँ कि वाकई में जो इस हरियाणवी संस्कृति ना उठाने वाले बंदे हैं, जो इस हरियाणवी संस्कृति ना पूरे भारत में ही नहीं बाहर देशा विदेशा तक लेके गए हैं, वह हरियाणवी संस्कृति भीतर आ जाओ कैमरामैन साथी ने कहूंगी, वह हरियाणवी संस्कृति कड़ा है, वह पड़ी है इस खाट के नीचे। खाट के नीचे इस संदूक में इस ताला में बंद है। आप जरूर अचरज मानोगे, काट के दिखाऊंगी आपने वह हरियाणवी संस्कृति, जिसके हरियाणवी संस्कृति के ठेकेदार ने कहे हैं हमने जो है हरियाणवी संस्कृति दोबारा लाए हैं। यो देख लो, इस संदूक में है और बड़ी भारी है, क्योंकि संस्कृति जो है हल्की चीज नहीं है। हरियाणवी संस्कृति जो है इसका अंदर बंद पड़ी है। बंद किस तरह पड़ी है? हरियाणवी की बात करा तो फोक संगीत में आवे है सारंगी, जिसने शायद आज के टाइम के जो बालक है वे तो शायद बहुत कम जानते होंगे। उनके एक बड़े प्रसिद्ध जो है कलाकार हुए थे सारंगी वादक मामन खान। आज के टाइम में कौन नहीं जानता, देशा विदेशा लग दूं थी, आपके टाइम में कई देश घूमे आए थे। आज उनके जो हालात हैं, जो संस्कृति के ठेकेदार हैं हरियाणवी संस्कृति के, जो राजू पंजाबी तिगर गिफ्ट करने लग रहे हैं, को हैं भी हमने उस शख्स की मदद करी है जो हरियाणवी संस्कृति ना आगे लेके गया। यो बंदा बैठा यो कौन है भाई? इस तो पूछो यो कौन है? यो हरियाणवी संस्कृति त्याग को लेके गया। बात करने तो पहले एक बार वह संस्कृति वो खोल दी मैं ताला, दादा चाबी दियो एक बार उसकी। हरियाणवी संस्कृति कड़े है, कड़े पड़ी है, किस हालात में है मैं वहां आपने दिखाऊंगी। भाई खोलियो इसका ताला खोलियो। हरियाणवी संस्कृति ये भी लिखड़ेगी। वे डीजे वाले गाने आपने सुन लिए, देखे भी हैं, सुनो भी हो। ऊपर कैमरामैन साथी ने कहूंगी कि ये दिखा दो हरियाणवी संस्कृति किस उसमें पड़ी है। ये ताला खुल चुका है हरियाणवी संस्कृति का, और इसका अंदर बंद है, इस ताला का अंदर बंद है हरियाणवी संस्कृति। और देख के होश उड़ने वाले हैं आपके, ये एक एक करके मैं निकाल दी जाऊं और खाट पे धर दे जावा। ये गिर दे जाइयो। हरियाणा कला रत्न सम्मान, मेरी आवाज सुनो, ये सारे अवार्ड हैं। इंदिरा गांधी अपने टाइम की वह क्या करे ना, प्रधानमंत्री उस टाइम की, जिसना आज भी लोग इतना मानने हैं। हजारों फोटो। हरियाणा सांस्कृतिक सम्मान मंत्रालय द्वारा हरियाणा कला रत्न सम्मान हरियाणा सरकार के द्वारा मिला था। ये कम से कम भी 50 से 60 सर्टिफिकेट यह संस्कृति है। और ये भाई ने कहूंगी भैया दिखान दे जाओ। और सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा जो दिया गया था, आज वो इस संदूक में बंद पड़ा है। और ठेकेदार न्यू कहें जो हमने हरियाणवी संस्कृति बचा ली, हमने हरियाणवी संस्कृति आगे लेके आए हैं। राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिया गया था संगीत नाटक अकादमी द्वारा श्री मामन खान, हरियाणा लोक संगीत। ईब कट गए वे बंदे जो से न्यू कहे हरियाणवी संस्कृति जो है हम लेके आए, हाँ हमने बचाई है। यो देख लो
यो हरियाणा का कोनी ना भारत का, यो बाहर का है, कड़ा का है भाई? ये है जी घाना बुर्किना फासो की पगड़ी है, ये जो बुर्किना फासो की पगड़ी है। हाँ जी, जो दादाजी ने घाना की पगड़ी। तो भैया पगड़ी जरूर हम दादाजी ने पिरावांगे। ये घाना सरकार ने दी थी पगड़ी, है मेरे भेंट कर दी। घाना सरकार ने दी थी जी हाँ। एक बार ये और वो करियो न्यू कह देंगे, ये 2-4 संस्कृति वाले ले रहे हैं, ये जो है आंख खुलन वाली है। ये फोटो की अगर मैं बात करूं, कम से कम 100 से 150 फोटो है। ये कैमरामैन साथी कहूंगी थोड़ा सा आगे आके फोकस करके दिखा दो। संस्कृति कड़े पड़ी है, कौन से संदूक में पड़ी है ये देख लो। हरियाणा लोक संगीत, लोक संपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, यह है हरियाणवी संस्कृति। और ये है वे अवार्ड द वीक में फ्रंट पेज पे सारंगी वादक मोमन खां, ये देख लो, भजनलाल जी द्वारा दिया गया। मतलब कितने ऐसे सम्मान पत्र हैं, कितने ऐसे सांस्कृतिक शिविर हैं जिनने जो ये सारंगी वादक हैं, राष्ट्रपति तो अवार्ड मिला था, आज उनके हालात के हैं, गिफ्ट करने लाग रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री बड़े भाई बहुत अच्छी बात है। आप राजू पंजाबी जो है आज इस दुनिया में नहीं है, उनके घर के हालात ठीक नहीं थे, आपने उनके घर गिफ्ट कराया, 5 करोड़ का गिफ्ट कराया, 10 करोड़ का गिफ्ट कराया, उनकी और भी मदद करने लाग रहे हो। लेकिन असली जो बैठे हैं नहीं, ये हैं जिनकी वजह से आज हमारी हरियाणवी संस्कृति आज भी जिंदा है। देशा विदेशा के टूर कर लिए, डीजे वाले गाने जरूर सुने होंगे आपने, या असली संस्कृति है नहीं, वह सुनाऊंगी एक बार। दादा ठीक हो? हाँ जी ठीक है जी। तबीयत पानी? तबीयत तो ऐसी है जिद्द है, हालात बुढ़ापे का वैसे ठीक है। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 80 करीब हो गई। 80 का? हाँ। जिसी पगड़ी नहीं आज के टाइम में युवा नहीं बांध रख सकते नहीं, वह देख लो वह पगड़ी है। या भी पगड़ी मेरे ख्याल में किसे नहीं आंधी होगी बांधने। तो जो महाराज वो संस्कृत है हमारा हरियाणा की धोती पगड़ी को। एक टाइम में इंदिरा गांधी थी पगड़ी बांधी थी आप? हाँ, वो इंदिरा का पगड़ी हरियाणा की तरफ से भेंट करी थी। हरियाणा की तरफ था आपने इंदिरा गांधी थी? हाँ, हमारा ग्रुप के साथ था, हमें ग्रुप ने भेंट करी थी। अच्छा जी हाँ। दादा आज सुनी होगी आपने भी, मतलब हरियाणवी संस्कृति के कुछ ठेकेदार न्यू कहे हैं हरियाणवी संस्कृति थी बचाने वाले दोबारा तल्याण वाले हम। हाँ, हम कौन हो फिर? देखो देखा जाए तो सच्चाई में तो हरियाणी की क्या नाम संगति को बचा कर तो रखने वाले हमारे जैसे होने चाहिए, क्योंकि हम पुरानी परंपरा के सारे हमारे प्रोग्राम है, ब्याह के शादी के सारी संस्कृति हमने दुनिया ने के सामने लाए हैं। हम बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं हमने सारे ब्याहों के और सब मौसमों के, सावन के, फागण के, जितनी संस्कृति है सारी हमने सामने रखी है। वो देश में नहीं रखी, वह विदेशों में। कितने देशों में घूमे हो? 10 देशों में गए जी। 10 देशों में गए? हाँ जी। नाम बताओगे थोड़ा सा? हाँ, लीबिया, सीरिया, कुवैत, घाना, बुर्किना फासो, टूनिस, मोरक्को, मिस्र, दुबई, नेपाल, इतने देशों में घूमे हैं। और अपनी हरियाणा की संस्कृति, भारत की संस्कृति हमने दूसरे देशों में पेश करी है और बड़ी हमारी अच्छी लगी उन लोगों ने, और बहुत हमारे अच्छा सराहनीय प्रोग्राम हुए हैं बाहर। हम तो यूँ समझते हैं कि भाई हमारे बहुत हमने कुछ न कुछ मेहनत करी तो दूसरे देशों में भी हमारी तारीफ हुई है बहुत। हरियाणवी संस्कृति थी जो सारंगी जो है आज अपने देश में भूल चुके हैं, बाहर विदेशियां ने याद है। हाँ, सारंगी हमारे देश में विदेशों में घूमी है, उनमें बड़ी बजा करवा का है। हम बहुत अच्छे प्रोग्राम गए हमारे। अरे सारंगी हमारी ऐसी चीज़ है, हरियाणा की धरोहर है, ये रहनी चाहिए, रहेगी। और दादा बीच में टोकू हूँ, सच्ची बताइयो, ये हालात देख के जी करे है भी आपके पोत्या ने सिखा दो या न्यू लगे है भी कोई और सिखाओगा आपके पोत्या ने दोत्या ने भी, हम भी सारंगी सीख लो? अच्छा, एक है मेरी कहना जी, देखो देश सरकार ने
काम तो अच्छे करते करे, गुरु शिष्य परंपरा मेरे पर भी थी। अब भैया संस्कृति जिंदा रखो, फिर वो सदा पुगी तो कोनी मेरा वाली कोनी कोई कदे 6 महीना में आ गया, कदे साल भर आ गया मेरे पास सेंटर, पूरा सेंटर नहीं पुगाया मेरे पास। अच्छा एक बच्चा नहीं सीखा तो मेरा बच्चा बहुत बढ़िया बजा रहा है, मुंबई छोड़ दे, चंडीगढ़ छोड़ दे, कहीं रुका ही नहीं गा वो मेरा ठेका आया है, वो भी मेरे बंद करा गया था। सरकार बहुत अच्छे काम करी, फिर मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं आपका खातर अच्छा नहीं, नु क्या करा नहीं, मैं खुद खातर अच्छा नहीं तो जग खातर अच्छा के लागेगा। फिर शेर बचान लाग रही है, बाघ बचान लाग रही है, तो यह संस्कृति जो है यह क्यों नहीं बचा? मैं बिसरा नहीं सकता, सरकार ने बहुत अच्छे से काम कर रखे, फिर इस पर मेरे ख्याल में भूखे पेट भजन को नहीं, भूखे भजनों के कुछ नुक्ता दो है, भूखे भजना हो गोपाला कुछ ऐसे हैं। आगे पेट न जरूर चाहिए, कुछ पेट न जरूर पैसा जरूर चाहिए, इंसान पैसा देना कुछ नहीं। कितने साल तक बीमार हुआ? मैं 2015 से दवाई खाने लगा था जी, लगातार कोई महीना बाकी नहीं जा रहा। कल दवाई खा रहा हूँ, डॉक्टर भी महंगा। फिर एक बात मैं अच्छा सुन, उसने मैं गालें चला रखा हूँ, मेरी दवाई लग रही है उसकी, खन्ना है हिसार में, नरेश खन्ना, उसकी दवाई लग रही। स्टेज प्रोग्राम की बात करा दादा, कितने स्टेज प्रोग्राम? स्टेज प्रोग्राम बहुत करे, हजारों की संख्या में। हाँ हजारों संख्या में, तभी ज्यादा हो गए होंगे, उससे भी ज्यादा हो गया। हाँ। आज जो डीजे पे गीत चल रहे हैं उनका कंपेयर करा आज जो है आपकी जो सारंगी है जो आप उस टाइम में बजाया करते, कितना का अंतर फर्क लग गया? हमारा संगीत मेरी इसमें तो रात दिन का फर्क है जी, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हमारे तो हमने तो सारा वो प्रचार रखा जो हमारी धरोहर थी, जो हमारे परंपरा की चीज थी, हमने तो वो आगे रखी है, जहाँ भी गए वो सामने लाए दोनों के। पूछो मैं, मतलब आपने किस तरह सीखा था और किस तरह तो जो है आपने भी पीछे तो चल दिया हुआ है? मेरे कई पीढ़ी पीछे से चली आ रही है जी बात। मैं अपने दादा से पिताजिया से काम सीखा है, और 2 पीढ़ी मारे तो कह रही दादा परदादा जींद राष्ट्र में वो महाराज के गवैये और सारंगी वादक थे। आपके दादा परदादा जो थे जींद के जो महाराज थे उनके उसमें बजाया गाया कर दे सारंगी वादक थे उनके, और उन बड़े बड़े क्या नाम उनकी सारंगी का सेरा बंदा है, और बड़े अच्छे काबिल हुए बड़े, और 7वीं पीढ़ी में आ रहे हैं एवं मेरा पोता है यो 8वीं पीढ़ी में बैठा, यो सारंगी सामने 7 पीढ़ी सारंगी बजाती है, सारंगी बजाती आ रही है हमारे साथ, और 8वीं पीढ़ी पोता बैठा है, पड़पोता है जी हाँ। तो भाई वह सारंगी जो है कई से साथी ने सुनी है, किसी ने नहीं सुनी, वह भी सुनावांगे, और जो इनके पड़ पोते हैं उन तो और बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या है? अमन। अमन, आप सारंगी बजाओ हो? बढ़िया, दादा ने कौन थे जमा बढ़िया बजाओ है। हाँ। एक बार तो बजा के दिखा दो और फिर बात कराएंगे आप तय कि आपने की लग गई, आपने सीख ली, आगान वाले आपके बच्चे हैं कि मन है आपका जो आज का माहौल देखो हो के यही बढ़ाना आगे, ये बढ़ाना है, ये आपकी सोच है। लेकिन अगर समाज के और जो इन्वायरमेंट चलन लग रही है उसने देख के लग गया है, समाज में तो लुप्त होती जा रही बिल्कुल, अब बढ़ानी चाहिए। हाँ। और वो सिर्फ आप ही बढ़ा सको। तो भी सारंगी जरूर सुनाएंगे। इनके पोते पड़ पोते जो हैं वे इस कला ने जीवित रखन लग रहे हैं, वे इस कला ने जीवान लग रहे हैं। किस तरह आता है 8वीं पीढ़ी आज भी सारंगी बजावा है, जो हम इसी सारंगी बजावा है नुका उस टाइम में जब सारंगी दादा बजाया कर दे तो देश नहीं जिन्हें समझ में नहीं आया कर दी, जो क्या करे जी कला जो है सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, समझने की और फील करने की चीज है। तो उस टाइम में अंग्रेज भी जो बड़े देशों के लोग थे जहाँ ये प्रोग्राम कराया कर दे वे भी उठ के बैठ जाया कर दे, वे भी ताली बजाया कर दे। तो ईब ऐसा ही जो इनकी सारंगी है वह हम सुनाएंगे एक बार, और फिर मैं बात करूंगी इनके परिवार तक। मैं क्यों कहूँ थी क्योंकि वह जो कला है नहीं वह लुप्त होने जाने लग रही है। किस वजह तो हुई है, आज मन क्यों है दादा का टूटा, क्योंकि ये फिलहाल की पिछले कई सालों तक बीमार हैं। दादा अधिकारी दुकोरिया में है? हाँ जी आए हैं अधिकारी, पीछे डीसी साहब आए थे पर और मेरा आवाज पूछा, सब मेरे कागजात देखे, डॉक्यूमेंट देखे, उन्होंने बड़ा वैसे तो बहुत सराहनीय माना मेरा काम, फिर बाकी कोई सहारा तो नहीं मिला मेरा। अच्छा जे नाम उसका करा की संस्कृति के उस पर आपने मिलन के लग रहा है फिलहाल कुछ मिले? मन मिले है
13,000 मैंने पेंशन के बने वो मिले। एक मेरा पास बना था बसों का। ये भी इस उम्र में कितनी कब घूमूंगा मैं, और कितना घूम लिया उस पर। अच्छा, कुछ दिन मेरे पास परंपरा चली है, गुरु शिष्य परंपरा, उसका मैंने प्रोग्राम कराया। कुछ दिन कदे 6 महीने का आ गया, कदे साल भर का आ गया, टूटमा सा आया है। कुछ बच्चे आंदे, 5 बच्चे 6 महीने सीख गए, उसके बाद प्रोग्राम वो बंद हो गया, तो बच्चे अपने अपने घर चले गए, वो काम में ध्यान हो गया। अब लगातार काम में तो एक बच्चा रहा है मेरे पास गुरु शिष्य परंपरा में। इसने सुन के देखो, कोई चीज सुनो वही सुनाओ भाई। अभी जरूर सुनाएंगे, अभी पहले सुना दो एक बार आप। हाँ, अच्छा, ये बच्चा ऐसा है, ये हरियाणवी बजाता है, लाइट भी बजाता है, क्लासिकल भी बजाता है। अब न्यू तो मेरे पास ये प्रोग्राम रहता है गुरु शिष्य प्रोग्राम, तो मेरे पास अच्छा ही बनता सीखने वाला बच्चा। अब कभी 6 महीने आ गया, 2 साल 15 साल भर आ गया। सरकार ही नहीं मतलब इस तरफ कदम उठाने लग रही। आप गुरु शिष्याला कितने दिन चला लोगे? मतलब परिवार में तो सिखा लोगे आप। आपने बताया भी 8वीं पीढ़ी थी, आपने सिखा दिया। जिस तरह 8वीं पीढ़ी है आपकी, भी ये भाई थोड़ा खा कभी ये संस्कृति रखनी चाहिए, बचानी चाह रहे हम, और बचाते आ भी रहे। बहुत सी कमी, अब क्या है मेरे पास, क्या है, फिर भी मैं यूँ कहता हूँ भाई इस काम को करते रहो, ये कला है, ये लुप्त नहीं होनी चाहिए। नीचे संस्कृति के ठेकेदार की में सारा लाओ ना लाओ, चाहे सरकार लाओ ना लाओ, लेकिन हमारा हमने करना है ये काम जरूर। इसके अलावा और क्लासिकल में क्या फोक एक, ठीक है, फिर क्लासिकल सुना देता हूँ। कितना मतलब अलग अलग उसमें कितने आप बजा सको हो? क्या चीज़? क्लासिकल और फोक में जैसे कि सॉन्ग आ गई, हरियाणवी फोक हो गया। क्लासिकल में राग होते, राग तो बहुत सारे होते हैं, पता ही नहीं है। लाइट में गज़ल वगैरह आ गई, ठुमरी आ गई, सभी सॉन्ग आ जाते हैं उसमें। सभी से मतलब आपने सीख के कैसा लगा है? मतलब आप सिर्फ दादा मामन खां के परिवार तो हो ये सोच के सीखा है, या ये सोच के सीखा है कि मैंने मतलब इस दोबारा तो जिंदा करना है? दोनों चीज़ देखी है कि दादा जैसे परिवार को बढ़ावा देना है, और इस चीज़ को भी बढ़ावा देना आगे। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 17 साल उम्र है, ये देख लो। और फिर माफ़ करियो भी, मैं कहूँ तो जमा बुंडली बात हूँ, राजू पंजाबी जी की डेथ के ऊपर जो है कई कलाकार जो है आपस में लड़ाई झगड़ा चलने लग रहा था लाइव आके, वो न्यू कहे उसके बाद जो है पार्टी चलने लग रही थी, न्यू था। लेकिन असलियत में जो संस्कृति जो बचाने लग रहे हैं उनकी तरफ आज के टाइम में कोई नहीं देखने लग रहा। दादा ईब जी करे है किसी ती सिखान का या न्यू कुछ? हाँ जी, इंशा देखो मेरे गाँव में तो श्रद्धा भाई बहुत कम होगी। फिर बाकी मेरी भावना ये है कि जो संस्कृति सीखने वाला कोई और भी बचाओ तो मैं उसके लिए ना नहीं कर सकता, कि संस्कृति हमारी जिंदा रहेगी, हमारी संस्कृति कम नहीं होनी चाहिए।
हाँ, जिंदा रखना चाहते हैं हम, चाहे श्रद्धा है या ना है, भी भावना ये है। भी आपने एक हरियाणवी फिल्म देखी होगी, दंगल फिल्म। दंगल फिल्म का एक गाना जो है बड़ा हिट होया था। उस गाना के अंदर सारंगी और तबला जी ने दिया था, वो शख्सियत यानी कि वो आपने शायद आज तक पता नहीं होगा कौन थे कौन नहीं। अभी मेरे साथ में हैं दादा मामन खां के पोते हो आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं पोता हूँ इनका। जो बड़ा भाई है मेरा राजेश कुमार है, सारंगी वादक, और मैं तबला मतलब अभी सीख ही रहा हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि हमने सीख लिया, क्योंकि संगीत तो समंदर है और ये कभी मरता नहीं, ये जोड़ता है संगीत। सारी उम्र इंसान को मतलब सारी उम्र सीखते हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं आता। दंगल फिल्म के अंदर कौन सी गाने? ये एक धाकड़ है राजेश जो मेरे बड़े भाई है, उन्होंने गाने में सारंगी बजी हुई है, म्यूजिक दी हुई है। और जो जैसे कुश्ती लड़ रहे हैं वो फिल्म में जो सीन आता है उसमें ड्रम सेट भी बजता है, एक बड़ा ढोल होता है वो भी बजता है, ऐसे धड़म बजता हो, बिल्कुल एक्यूरेट एक ताल में बजना होता है वो। अच्छा, एक गाने में ढोलक भी मैंने प्ले की है। और एक गोरखपुर का लड़का था जो बेंजू वाला, बहुत ही अच्छा मीठा हाथ था उनका, उस लड़के ने भी, हम उनको साथ लेके गए थे, उन्हें बहुत ही अच्छा काम किया। और अतुल शर्मा जी हमारे जो पंजाब के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को राजेश को मतलब गोद में बिठा के उनको स्टूडियो तक लेके गए वो, और वहाँ म्यूजिक दिलाना मतलब गानों में उन्होंने पेश किया, और बहुत ही अच्छा फील होता था उस टाइम। बॉलीवुड फिल्मों के अंदर आपने जो है म्यूजिक दिया है, बड़ी शान की बात है। दंगल फिल्म जो है पूरे हरियाणा के लिए बड़े गौरव की बात थी। लेकिन हरियाणवी अगर संस्कृति की बात करा, संस्कृति के ठेकेदार हैं कुछ नुका जी, आमने जीवाई है संस्कृति, और असल में किन्न जीवाई है वो आज शायद लोगों ने पता लग रहा होगा। तो वहां तो बॉलीवुड लग काम कर आई, लेकिन अगर हरियाणवी लेवल की बात करा तो कहीं ना कहीं ये जो आज के म्यूजिक डायरेक्टर है या सिंगर है ये लेना पसंद नहीं करते, ये सारंगी सुरंगी ने की वजह। देखो, मैं एक बात कहता हूं कि माफ़ करूंगा मैं इस चैनल के माध्यम जितने भी हमारे आर्टिस्ट इस वीडियो को देखेंगे, और ये सच्चाई भी है और हमेशा कड़वा सच होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भी मतलब इस साज के बारे में किसी को ज्ञान नहीं है, और जिनको ज्ञान है वो तो इसका म्यूजिक जो फिलर होते हैं गाने के अंदर वो भरे जाते हैं। जैसे आज के अर्जुन में फिल्म में म्यूजिक है एक सारंगी का, बहुत ही अच्छा दे रखा है। ऐसे ऐसे फिलर और पूरे मतलब अच्छी तरीके से पूरा एक आलाप लेते हुए वो बहुत ही अच्छा मतलब लगता है कुछ ही गाने के अंदर। लेकिन मैं मेरे भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा, माफ़ करो, लेकिन देखो कुछ आर्टिस्टों को पता नहीं है। कई लोग ऐसे हैं गाने तो अच्छे निकाल देते हैं हमारे, लेकिन वो साजों के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनमें कमी छोड़ जाते हैं मैडम वो, कि भी नहीं इसकी जगह फ्लूट ले लिया, इसकी जगह कुछ और रख दिया, मतलब ट्रैक की बात है। आज के टाइम में आपने को भी हमने बजा के उसके अंदर म्यूजिक दिया था, लेकिन आज के जितने भी हरियाणवी गाने आने लग रहे हैं जो आपने संस्कृति के ठेकेदार कहा, उनके तो वो ऑटोमेटिक बने हुए हैं, जो वो कंप्यूटर के अंदर बने हैं, बस वे साज लगाए, ट्रैक लगाए, सॉफ्टवेयर था और गाना चला दिया, और वो दड़ल है तनु को है भी जमा डीजे पे बाजन लग रहा है। एक बात बताऊं मैडम आपको, देखो लाइव तो लाइव ही होता है मैडम, और जब बैठ करके म्यूजिक डायरेक्टर जब किसी म्यूजिशियन को समझाता है वो अलग फील होती है। सोच के देखो आप भी, हमारे भाई हैं जो मतलब छोटे स्टूडियो हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मतलब सारंगी को यूज करो, फ्लूट को भी मतलब यूज करो, हर साज को एक बार देखो आप लाइव करने का, फिर देखो आप कैसे मजा आता है। जैसे अपने बॉम्बे जो फिल्मी इंडस्ट्रीज है ना वो ऐसे लाइव करते हैं मैडम, और इतना अच्छा लगता है। जैसे लता जी भी गाते हैं, हम लाइव भी देखते हैं, रफ़ी साहब थे भी, उन जमानों का तो बात ही अलग थी मैडम। लेकिन जो अपनी हरियाणवी सांस्कृतिक है, मैं मानता हूँ ठीक है उठा रहे हैं, अच्छी बात है वो उठा रहे हैं, लेकिन संस्कृति के बोल भी ऐसे होने चाहिए जो अपने माँ बहन सब सारे सुन सके, एक गांव के लेवल पर भी और शहर के लेवल पर भी। हाँ ये तो बहुत अच्छा लगा भाई, मतलब अपने लेडीजों को भी, अपनी माँ बहनों को, बुजुर्गों को अच्छा है। लेकिन ये काम तो देखो, ये हमारे दादाजी ने इनमें इनका बहुत ही उस जमाने का सहयोग इतना रहा है कि उन्होंने जैसे सावन के गाने आगे, तीजों के आगे, अब जैसे खट्टर साहब एक पानीपत में प्रोग्राम था, झूलों को देखकर शायद मेरी बीवी भी वहाँ पर गई हुई थी एक फंक्शनों में, मतलब बस में, तो उन्होंने कहा कि भी खट्टर साहब रोने लगे। क्यों रोए वो? क्योंकि वो पिछला जमाना याद आ गया, और वो
इस जमाने के शख्सियत हैं, जो जिंदा बैठे हैं, जो जिंदा बैठे हैं। अब खट्टर साहब के मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आंख में अगर तहे दिल से अगर आंसू आए हैं अपनी संस्कृति के लिए, और फिर ये उस जमाने की शख्सियत है। अभी मेरे ख्याल में आज भी शायद आज का भी है प्रोग्राम, जनसंवाद कार्यक्रम करने लग रहे हैं। मुख्यमंत्री तो आए रहे थे, बरवाड़ा के अंदर आए हैं, और बरवाड़ा इसके अंदर ही उकलाना, बरवाड़ा के अंदर ही देखो ये तो जी फिर हम इसके बारे में तो ना बता सकते, क्योंकि आना उनका काम है, संभाल करना सरकार का काम है। जब देश विदेशों में सारंगी की धुन को हमारे दादाजी ने इतनी घुमाई है, काम किया है अपने सरकार के लिए भी और अपने गांव के लिए भी और अपने ब्लॉक के लिए भी, सबके लिए, क्योंकि संगीत हमेशा जिंदा रहता है, ये कभी नहीं मरता और सभी को जोड़ता है मैडम। ये नहीं है कि भी चाहे कि भी इंडिया के अंदर संगीत है, नहीं, सारे जितनी भी देश कहीं भी आप सुनोगे संगीत तो बिल्कुल मजबूर कर देता है मैडम। ये एक ऐसी चीज है, और संस्कृति को जिंदा रखने वाले, मैं अपने घर से बढ़ाई नहीं कर रहा कि मेरा मतलब प्रोफेशनल काम है, नहीं, मेरे जितने भी भाई आर्टिस्ट हैं वो मेरे सब भाई हैं, तहे दिल से भाई है, और मैं बड़ी कदर करता हूँ उनकी। लेकिन थोड़ा सा देखो उस चीज को, आराम से नू देखो, जान पहचान करो कि भाई ये बोल क्या है, इस बोल का क्या मतलब, क्या मीनिंग होता है। भाई अपनी संस्कृति को अगर उठाना है तो मैडम अपने पुराने बोल है ना जो, वही उठाने पड़ेंगे। फोक को लेके आओ दोबारा। हाँ जी फोक को लेके आओ। अब खट्टर साहब के आंसू इतने आए हैं कि बता रहे थे वो कि भी रो पड़े अपने माननीय मुख्य, मगर वो इसलिए रोए हैं कि अपना पुराना जमाना उन्होंने देख लिया कि भी झूलते थे तीजों के गाने, मिठी तो कर दे कोथड़ी, ऐसी ऐसी धुन बनाई है दादाजी ने भी, और फिल्मों में भी काम किया है इन्होंने, जाटनी में भी किया है, लाडो शायद बसंती में भी किया है, और ट्रेन टू पाकिस्तान में भी काम किया है। तो ये देखिए अगर ऐसी शख्सियत है तो सरकार की तरफ से हमें तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए मैडम। नहीं, राजू पंजाबी जी के मैं फिर दोबारा तो नाम ले हूँ, अभी जो है उनकी डेथ हो गई थी, आपने भी पता है, तो सब जितने भी कलाकार थे हरियाणवी इंडस्ट्री के कलाकार, उन सब ने मिलके घर गिफ्ट कराया है और भी मतलब उनका सहयोग कराया है। तो नुको है भी संस्कृति ने भी जीवान थे और सारा कुछ था, मतलब उनके अच्छे अजीज थे। तो दादाजी जो बैठे हैं आज पिछले मेरे ख्याल में 15 साल तक, कितने साल तक बीमार है? 15 साल 16 17 साल हो गए कम से कम इन्होंने बीमार हुए। हाँ, तो यह संस्कृति सहेजना के जो ये ठेकेदार है इनका काम नहीं है? ये बिल्कुल काम है मैडम, क्यों नहीं? आपकी तो वाह हो रही है भी ना, तो वे नुको हैं जो संस्कृति के ठेकेदार बन गए ना, वे सुन दे सरकार ना तो जमाए, तो फिर उन ना को नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। आप जैसे डीसी साहब को मैं नमस्कार करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, बुलाए वहाँ घर पे बहुत ही अच्छी इज्जत करी है, खाना खिलाया है, बड़ी रिस्पेक्ट करी, बड़ी ही रिस्पेक्ट करी। देखिए आज तक जो दादाजी बीमार हुए थे उसका बिल तक नहीं पास हो रहा। अभी आप सोच के देखो, आप एक 30,000 रुपये का बिल हम कितनी बार जा चुके हैं। साहब ने ये भी कहा कि भी दादाजी को आप ना लेके आ करो, ताकि वो सोच रहे थे मेरे ख्याल से कि भी बूढ़े आदमी हैं, कदे सीढ़ियों पे से मतलब गिरना पड़े, तो अभी आप आ जा करो। मैं गया, ये भी गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मैडम। जो हम चाहते हैं आज तक भी मतलब वो सरकार कर नहीं रही है, सीधी सी बात है। देखो मतलब ये इतनी जो खाट भर रही है, ये राष्ट्रपति अवार्ड और यो अवार्ड और वो अवार्ड, 10 देशा में घूम गए, इतने बड़े बड़े शख्सियत का साथ फोटो हैं, ये मतलब या संदूक में मैं कहूँ थी नहीं, संदूक में बंद है संस्कृति, वाई अच्छी लग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पता क्या, देखो हमें तो इन चीजों को देख के कभी न कभी तो रोना आता है मैडम, कि हमारे दादाजी मतलब अपना नाम रोशन करने के लिए विदेशों में भी, अपने हरियाणा प्रदेश का भी, अपना गांव का भी मैडम, देखो अगर कोई भी चीज कोई अच्छे के लिए करता है ना, वो नाम ही होता है मैडम। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है अभी तक भाई इस सरकार में। भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने गंगवा साहब का। उन्होंने सुनते ही 1 लाख रुपया दादाजी के जब बीमार थे ना, इन्होंने अकाउंट में डलवाए मैडम। अब आप सोच सको हो आजकल की महंगाई में हो तो बीमारी पे ही लग जाते हैं, लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति तो देखो। हम तो इनके पोते हैं मैडम, अब ब्याह था दिए, न्यारे कर दिए, तो अब जैसे भी भाई अपनी अपनी कमाल संभालनी पड़ रही है मैडम। लेकिन हमें दुख तो इस चीज का है ना कि तुम्हारे दादाजी ने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस हर जगह दी है, वो सम्मान पाया है अपने गाँव के लिए भी और अपने मतलब देश विदेशों में, हरियाणा के लिए भी। तो मतलब मैं चाहता हूँ हाथ जोड़कर खट्टर साहब से कि एक बार मतलब गांव खरकपुनिया में दौरा लगाएं और हमारे दादाजी की स्थिति देखें। हम भी नौकरी की बार देख रहे हैं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि हालात
हालात को मद्देनजर देखते हो, गरीबी लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो ट्रैक नहीं मिल पाया। और ट्रैक कब मिलता है? जब 2-5 आदमी आके ये बोल देते हैं हाँ वहां पर चलना है, ये करना है, ये आगे के आगे वो रास्ता मिलता है। वो रास्ता नहीं मिल पाया मैडम। और उस जमाने के दादाजी मेरे ख्याल से पहली और दूसरी ही पास है। आज तो MBA वाले भी फेल हो रहे हैं मैडम। कौन लेके जा रहा है इस संस्कृति को? कानों में लीड देते हैं, बस सुने अपने चलते बने भाई। वो उस चीज़ पे वो फोकस नहीं करते भाई ये क्या चीज़ है। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी कुछ मदद करें, आर्थिक मदद, हमारा हालात देखें। क्योंकि मैं नहीं कहता कि मेरी दादाजी की है, अगर इसकी जगह कोई और भी आर्टिस्ट है ना मैडम, उसका भी भला करो सरकार, ताकि हमारी संस्कृति जिंदा रह सके हमेशा। अब ये कह रहे हैं कि बार बार कोई जी करता है, भाई हमारा तो कौन जी करता, गम ऐसे सिखावा, नौकरी का नहीं है। अच्छा, और काम धंधे कुछ ऐसे ही हो गए मैडम, क्या कर सकते? हमें फोकस तो पूरी जिंदगी 7वीं 8वीं पीढ़ी में इसी काम में लगा दी, अगर इसी में हमें फायदा नहीं है तो हमें क्या फायदा हुआ फिर, ये बताओ। दादाजी के पास मैं वापस आऊँ। दादा, कोई आवे है जिस तरह हालचाल पूछना आवे है, काम आगे अच्छा लग गया, ये बकमनु मन में दुख सा आवे है? देखो मैं इस बात का सच्चाई है कि प्रेस रिपोर्टर बहुत काफ़ी आ लिए, बहुत काफ़ी आ लिए, और हम अपना हालात बताते आ रहे हैं। जैसा है कुछ हालात दिखता जा रहा है, हम बताते भी जा रहे हैं। अब तक कोई हमें हासिल तो कुछ होया नहीं। देखो एक सच्चाई तो ही न मानो हूँ आपकी, हम मानू है कि बार बार हमारे मुँह से एक ही जारी है। सरकार को कुछ चाहिए तो था, सोचना तो चाहिए था, हम तो यही काम और क्या। क्यों हमारे के ठेकेदार बन रहे हैं, उनने भी कुछ सोचना चाहिए था। चलो सरकार तो नहीं, कौन किसकी हुई है, किसी को बिसरा नहीं सकते हम, तो सराहेंगे सबको जिसके बारे में जो कुछ करे क्या अच्छा करे। अच्छे की शायद सबका फर्ज बने है, किसी कोई कमजोर हो तो उसकी हालत अच्छे करो, फर्ज है ये, उसको सहारा दो। अभी और मेरे ख्याल में मैं भी ऐसा ही हो रहा हूँ अब सरकार को मेरी सुनाई करनी चाहिए थी। मेरा मन वो सुननी चाहिए। तो फिलहाल घर के अगर मैं हालात दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखो ये कमरा है, जाते जाते मैं ये जरूर दिखाऊंगी आपने, ऊपर पत्थर की छत है। और नहीं मतलब इतना अवार्ड पानिया जो कोई बंदा होगा नहीं उसकी तो कई मतलब मंजिला तो कोठी पाओगी आपने। लेकिन दादाजी का घर है ये देख लो, रसोई के अंदर तरेड़ आ चुकी है जमा, ये देख लो। मतलब जहाँ हेल्प की जरूरत है, जिन्ना हमारी हरियाणवी संस्कृति और हमारी संस्कृति जिंदा रखी है, उनके तो हालात ऐसे हैं। लेकिन जो मतलब ऐसे वैसे गीत बनानिए हैं जो हैं, उनके आप देखो भी कोठी पे कोठी गढ़ रही हैं, हालात इतने बढ़िया हैं। कई करोड़ के नु कहें जी उनके पास इतना धन है, उसके वो इतने करोड़ का मालिक है, वो इतने करोड़ का है। असल में इन दौरे के है, ये पीसा में मालिक नहीं है कई करोड़ के, ये कई करोड़ की संस्कृति की जो संपत्ति है नहीं उसके मालिक हैं। हालात अपने दादा मामन खां के देख लिए। गाँव खरकपुनिया में थी, अगर तहसील की बात करूँ, ब्लॉक की बात करूँ तो उकलाना ब्लॉक लगा है, बरवाड़ा ब्लॉक लगा है। और फिलहाल हालात आपने देख लिए, जहाँ जरूरत है, जहाँ जिन हमारी संस्कृति 8 पीढ़ियां तक जो है संभाल के रखी है, जो आज भी इनको है चाहे हमने कुछ ना मिलो, लेकिन हम जो है अपनी यहाँ संस्कृति जरूर जिंदा रखेंगे। उन खातर वाकई में सरकारा ने भी करने की जरूरत है। और जो वे संस्कृति के ठेकेदार हैं नु कहा हमने संस्कृति जिंदा रखी है कि मैं इन खातर भी कर लो, इन खातर भी करना जरूरी है। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और आपके मानो हो इस पूरी वीडियो पर आपकी राय जरूर दियो।